ओके। तो लास्ट टाइम पे बच्चों हमने कुछ चीजें की थी, ठीक है। और अगेन मैंने कल भी बोला था, अभी फिर से बता देता हूँ। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को। और क्या बोलते हैं, पहले तो भाई इस बात का मैं आंसर कर दूं। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि नरेंद्र सर कहाँ हैं, तो बेटा मुझे भी नहीं पता, ठीक है। आप लोगों को कोऑर्डिनेटर्स के नंबर असाइन हुए होंगे, है ना। आपको कोऑर्डिनेटर्स के नंबर असाइन होंगे, आप उस पर कॉल करके एक बार कंफर्म कर लेना कि नरेंद्र सर कब से क्लास लेना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेटा मेरी नॉलेज में नहीं है, मेरी बात ही नहीं हुई है, ठीक है। मेरा नाम सौरभ है, अवनीत मेरा नाम सौरभ है, ठीक है। हाँ ध्रुव, मैं फिर से कुछ टाइम के लिए आपकी क्लासेस ले रहा हूँ। जैसे मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली कि आज भी क्लास लेनी है, ठीक है। बट नरेंद्र सर अवेलेबल नहीं है आज भी, इसलिए क्लास ले रहा हूँ मैं आपकी, ठीक है। तो एक बार अगर जो बच्चे भाई मेरे से पूछ रहे, मेरे से ना पूछो, एक बार कंफर्म कर लो खुद कॉल करके, ठीक है। आप लोगों को जो कोऑर्डिनेटर्स के नंबर असाइन हुए हैं उनसे बेटर होगा आप लोग पूछ लोगे, ठीक है, कि नरेंद्र सर कब से क्लास लेंगे, ठीक है। चलो, अब ध्यान से मेरी बात सुनोगे, ठीक है। कल जो मैं आप लोगों को, अच्छा, ओके ओके ओके, मुझे पता नहीं था बेटा, ठीक है। मेरी बात ही नहीं है क्योंकि नरेंद्र सर से, ठीक है। अब भाई सभी बच्चे बिल्कुल शांत हो जाएंगे, ठीक है, और फोकस करेंगे, ठीक है। फोकस करेंगे आप बेटा। मैंने जो कल आप लोगों को पढ़ाया था उसका मैंने पीडीएफ मेरे पास है, मुझे शेयर करना था, लेकिन मैंने जब वहां पर ग्रुप में चेक करा तो वहां पे सिर्फ एक ही चैप्टर के नोट शेयर हुए थे, वो है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स, इसलिए मैं कंफर्म नहीं हूं कि मुझे नोट्स किधर शेयर करने हैं, ठीक है। बाकी इतना है कि अगर आप लोग कंफर्म कर दो, जैसे कि ये जेई वाला बैच है, ठीक है, तो अभी क्लास के बीच में या क्लास के एंड में ही मैं आपका पिछला वाला, अच्छा ठीक है, तो गया ना, आज गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूंगा दोनों, ठीक है। अब बच्चों, जैसे कल टाइम खराब हुआ था, आज टाइम खराब नहीं करना है, ठीक है। फोकस करना है स्क्रीन पे। दो रीजन है इसके, मैं बता देता हूं। पहला रीजन ये है कि भाई मेरी और भी क्लासेस हैं, ठीक है, तो मेरे पास बच्चों टाइम बहुत कम है और मुझे बहुत कुछ आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अगेन मेरी 5 बजे से एक और क्लास है, तो मैं ज्यादा देर बच्चों आप लोगों की क्लास खींच नहीं सकता, ठीक है। अवनीत, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स चल रहा है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे, डाउट्स आएंगे तो पूछोगे, लेकिन किसी भी तरीके से अब हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आओ जरा अब स्क्रीन पे फोकस, ठीक है। अनंत कोई नहीं यार, पढ़ाई करते हैं, अब पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कल मैंने लीगेंड्स के बारे में बताया था, ठीक है। लीगेंड से पहले मैं आपको जरा एक क्विक रिव्यू देता हूं, रिवीजन देता हूं, ठीक है। हमने स्टार्ट किया था एडिशन कंपाउंड, ठीक है। मैंने एडिशन कंपाउंड आप लोगों को पढ़ाया था कल, ठीक है। और एडिशन कंपाउंड में मैंने दो चीजें आपको पढ़ाई थी। एक मैंने आपको कोऑर्डिनेट पढ़ाया था, ठीक है, कि क्या होता है। फिर मैंने आपको दूसरा क्या पढ़ाया था, डबल सॉल्ट पढ़ाया था, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था कि इन दोनों के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। वाटर एड, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। इनकम्प्लीट डिसोसिएशन का मतलब है कि आपने, एक एग्जांपल दे देता हूं, कल भी बताया था, आपने कॉम्प्लेक्स उठाया CrNH36, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर लिखा है Cl3। तो जब इसका हमने डिसोसिएशन करा तो इसने टेस्ट दिया किसका, इसने टेस्ट दिया आपको क्लोरीन का, लेकिन अमोनिया का टेस्ट नहीं दिया। इसका मतलब ये कंप्लीट डिसोशिएट नहीं हुआ। अब आओ जरा डबल सॉल्ट में। डबल सॉल्ट में वाटर ऐड किया तो ये क्या था बच्चों, ये था कंप्लीट डिसोसिएशन। और कंप्लीट डिसोसिएशन के केस में बच्चों हमने क्या देखा था कि यहां पर एक एक आयन, वर्धन क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है, पढ़ा रहा हूं यार, स्क्रीन पे फोकस कर लो यार। वो बहुत बाद की बात है, सब करवा दूंगा, लेकिन अभी पहले आप लोग स्क्रीन पे फोकस करो, ठीक है। वो आपके इंटरेस्ट के लिए है, ठीक है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो जरूर बताऊंगा, लेकिन थोड़ा खुद भी तो रिसर्च करो यार, ठीक है, फिर बताऊंगा, ठीक है। अब जरा इधर फोकस करो। कंप्लीट डिसोसिएशन की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। कंप्लीट डिसोसिएशन में क्या है कि भाई यहां पर टेस्ट ऑफ ऑल द आयंस कैन बी परफॉर्म, ठीक है। अब जो बच्चे कल थे उनको पता होगा कि ये क्या तरीका है कि ऑल आयंस का टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड का मतलब कि हर एक आयन जो उसके अंदर प्रेजेंट है उसका टेस्ट दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे तरीके से डिसोशिएट होता है। तो ये बात तो कल की थी। फिर मैंने आप लोगों को यहां पर कल ये बताया था कि कॉम्प्लेक्स 3 तरीके के होते हैं। पहला तरीका क्या है कि एक एटम बाहर लिखा होगा जो पॉजिटिव होगा, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा, या फिर
कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होगा, आयन क्या होगा, नेगेटिव होगा। आयन आयन बोले तो सिंपल आयन, ठीक है, अनायन बाहर होगा, सिंपल अनायन बाहर होगा। फिर मैंने क्या बताया था कि कॉम्प्लेक्स कटायन और कॉम्प्लेक्स ही अनायन। एक फोर्थ केस भी कल डिस्कस किया था जब हमारा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है बच्चों, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 केसेस कल हम देख चुके हैं, ठीक है, ये 4 केस हम कल देख चुके हैं। अब यहां से बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, मानसी बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी जरा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आप लोगों को 100% बताऊंगा। नॉट ओनली एफई, नॉट ओनली एफई, ठीक है, कोई भी मेटल अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो क्यों बना रहा है, ठीक है, जरूरत क्या पड़ गई है उसको, ये सब मुझे बताना है। लेकिन ये थोड़ा डिपेंड करता है बच्चों कि आप लोगों का बिहेवियर क्या रहता है इस चीज पर, ठीक है। आप लोग मुझे अगर पढ़ाने दोगे, डिस्कशन बढ़िया से करने दोगे, तो बहुत चीजें हैं बताने के लिए, ठीक है। खासकर वो बच्चे जो भाई सिलेबस से थोड़ा आगे की बात जानना चाहते हैं, ठीक है, जो सिलेबस से थोड़ा आगे की बात जानना चाहते हैं, उनके लिए तो बच्चों बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत डिटेल में जाना चाहते हैं, एडवांस। अगेन बात ही पर आ जाती है यार कि ये ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, तो भाई यहाँ पर टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, ठीक है। आओ जरा अब आगे चलते हैं, यहां से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये हमने कल पढ़ा था। फिर मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि कुछ भी आपको अगर इस ब्रैकेट के अंदर लिखा मिल जाए तो बच्चों ये समझ जाना ये कॉम्प्लेक्स होता है ना। ये मैंने आपको कल बताया था, कॉम्प्लेक्स कह लो या फिर इसको कॉम्प्लेक्स एंटिटी कह लो, इसे या तो कॉम्प्लेक्स कह लो या फिर क्या कह लो, कॉम्प्लेक्स एंटिटी कह लो। अब एक बात और सुन लो, मैंने आपको ये भी कल बोला था कि अगर कॉम्प्लेक्स के बाहर कोई आयन प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं काउंटर आयन, है ना, काउंटर आयन कहते हैं। ये भी आप लोगों को याद होगा। मेटल ने ये मैंने कल बताया था आपको, मेटल ने क्या करा भाई, किसी एटम से या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, ठीक है, यहां पर एल फॉर लीगेंड या फिर एल छोड़ो, यहां पर अभी एक्स लिख लेता हूं, ठीक है, इससे भाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। तो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला जो मॉलिक्यूल या एटम होगा, ध्यान से सुन लो, मॉलिक्यूल या एटम होगा या मे बी आयन होगा, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, लीगेंड बोलते हैं, है ना, ये मैंने कल बताया था। और लीगेंड जनरली जनरली नॉट ऑलवेज, जनरली लुइस बेस होते हैं। मैं लिख रहा हूं यहां पर जनरली, ऐसा मान मत लेना कि हर लुइस बेस तुम्हारा क्या बोलते हैं भाई लीगेंड बन जाएगा, ठीक है, बहुत लंबी कहानी है लीगेंड की, ठीक है, लुइस बेस होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया था। हाँ ठीक है, मृदुल ने एक बात बोली है, कॉम्प्लेक्स एंटिटी के अलावा सर इसको कॉम्प्लेक्स स्फीयर भी कह लेते हैं। बिल्कुल सही बात है मृदुल, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कह लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आप कल पढ़ चुके हो, ये आप कल पढ़ चुके हो, ठीक है। अब अभी आयुष थोड़ी देर में बेटा मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उससे समझ में आ जाएगा, बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो अभी के लिए मैं बता देता हूं, मेरी बात फिर से सुन लो बच्चों, लीगेंड में कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को। मैंने ये कहा है कि लीगेंड्स आर जनरली इलेक्ट्रॉन डोनर्स, है ना। और 11th क्लास इक्विलिब्रियम में हम ये पढ़कर आ चुके हैं बच्चों कि इलेक्ट्रॉन डोनर्स को हम क्या बोलते हैं, लुइस बेस बोलते हैं, ठीक है, लुइस बेस बोलते हैं। अब ये हमेशा ट्रू होगा नहीं, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, लेकिन ये बात बहुत बाद की है, ठीक है, अभी की नहीं है। तो जनरली यहां पर क्या होता है कि भाई इसको हम कह देते हैं कि ये लुइस बेस होगा। सर इसमें जो आपने एक्स लिखा है वो क्या है बेटा, वही लिगेंड है। ये जो एक्स है ये एक मॉलिक्यूल, एटम या आयन हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल के साथ में, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या करता है, ये मेटल के साथ में, बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्या करता है ये, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और इसी को हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं लीगेंड, ठीक है। तो ये कहानी है तुम्हारे लीगेंड की, ठीक है, और कुछ नहीं है, इसे कहते हैं भाई लीगेंड, ठीक है। तो ये था, ये क्या हो रहा है अब, अनंत क्या डाउट है, एक बार मेंशन करो यार, तुम्हारा डाउट निकल गया ऊपर। बेटा बता दिया लीगेंड फिर से बता दिया, और ज्यादा टेंशन मत लो, लीगेंड अभी दोबारा आएगा, लीगेंड अभी फिर आएगा, ठीक है, लीगेंड फिर आएगा अभी, ठीक है। अभी एक बेसिक इंट्रोडक्शन है
कि मेटल के साथ में, ध्यान से सुन लो जरा सभी बच्चे एक लास्ट टाइम, मेटल के साथ में मान लो एक ग्रुप प्रेजेंट है जी, ठीक है, और ये ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो भाई ये तुम्हारा लीगेंड कहलाता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, लीगेंड कहलाता है, मतलब ये मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो उसको हमने एक नया नाम दे दिया, हमने इसको कह दिया ये लीगेंड है, ठीक है बच्चों, ये कहानी है इसकी। एक्स भी लीगेंड है यार, एक्स भी लीगेंड है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल देखो, क्रोमियम है, ठीक है, क्रोमियम और NH3 की अभी बात की थी, तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है भाई कि क्रोमियम तुम्हारा सेंटर में बैठा है, चार्ज कितना है इस पे 3+ है, ठीक है, क्रोमियम सेंटर में बैठा है, और उसके चारों तरफ, बच्चों ध्यान से सुन लो, उसके चारों तरफ ऐसे यार रुको एक मिनट, पहले तो अब स्क्रीन पे ध्यान लगाओ सारे, यहां पर अगर मैं बात करूं अमोनिया की, तो इतना शायद सबको पता होगा, अमोनिया पर भाई एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा सकता है, क्रोमियम के पास में वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये भाई उन वेकेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो भाई जो डोनेट कर रहा है, अमोनिया क्या कर रहा है, अपना लोन पेयर क्रोमियम को डोनेट कर रहा है, ठीक है, यहां पर एक अमोनिया और लगा हुआ है, क्योंकि टोटल मेरे पास 6 हैं, मेरे पास टोटल कितने 6 हैं, तो यहां पर एक और लगा हुआ है, सिमिलरली यहां पर भाई एक और लगा हुआ है, ठीक है, बात समझ में आती है, 6 है ना टोटल, तो मैंने क्या करा भाई, यहां पर कुछ इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में, ऑक्टाहेड्रल सब जानते हो क्या होता है, मैंने यहां पर भाई इस तरीके से अमोनिया को लगा दिया, ये जो एरोज मैं बना रहा हूं, ये कल भी मैंने बताया था, ये भाई हमारा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्या होता है, ये कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, अमोनिया, तो अमोनिया बेटा लीगेंड बन जाता है, अमोनिया लीगेंड बन जाता है, समझ में आया, तो इतना सा भी लीगेंड के बारे में याद रखो, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब अगर ये बात समझ में आती है तो यस पर क्लिक करो, ठीक है, ताकि मैं आगे बढ़ूं, तो इतना है, जिसने इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं डोनेट करा वो लीगेंड है, किसको डोनेट करा, मेटल को डोनेट करा, ठीक है, और कुछ नहीं है, और मेटल कहां है, सेंटर में लगा रहेगा, तो M फॉर मेटल, ठीक है, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है, तो ये कहानी थी, ये कहानी थी अभी हमारे पास में क्या बोलते हैं लीगेंड की और मेटल की, ये मैं कल बता चुका हूं, बस एक क्विक रिव्यू था। अब फाइनली आते हैं क्लासिफिकेशन पर, अब फाइनली आते हैं क्लासिफिकेशन पे, ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड्स की मैं बात करने जा रहा हूं। आओ जरा अब क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड्स की बात करते हैं, ठीक है, इधर बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की, ये भी कल बता चुका हूं, ठीक है। अब इसमें मैंने कल बच्चों आप लोगों को पढ़ाया था मोनोडेंटेट, यार मैं फिर बोल रहा हूं आप लोगों को, फिर से शुरू हो गए हो सारे के सारे, सर मेटल इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सेप्ट करता है, वो तो डोनेट करता है ना, अवनीत ये कल मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पहले ही पूछ लिया है, ठीक है, ये आप मुझे बताओगे कि मेटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर क्यों रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा मैं कल ही सबसे पूछ चुका हूं, आप लोगों को आंसर करना है ये, ठीक है। तो मोनोडेंटेट की बात मैंने की थी, मोनोडेंटेट का एग्जांपल सुन लो, मोनोडेंटेट एक ऐसा लिगेंड होता है जो मेटल से एक बार में एक ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो वन बॉन्ड एट अ टाइम, वन बॉन्ड एट अ टाइम, ठीक है, इसे हम कहते हैं मोनोडेंटेट, ठीक है। फिर मैंने आपको, और मैं बहुत छोटे छोटे में इसकी रिवीजन दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगूंगा, इसके बाद में अगला जो केस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, अब ये ध्यान से सुनना क्योंकि यहां से आज की क्लास फाइनली स्टार्ट होती है, तो ये है बाइडेंटेट, ठीक है, बाइडेंटेट नाम से ही पता चल रहा है मुझे बाइडेंटेट क्या होगा, कल भी मैंने बोला था इसको बाय या डाइडेंटेट कह देते हैं, ठीक है।
अब इसका मतलब क्या है, तो एक एग्जांपल देखना जरा, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया कि मेरे पास एक कंपाउंड है CH2 NH2, ठीक है, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर। एक दूसरा एग्जांपल है CH2 NH2 और नाइट्रोजन पे लोन पेयर। तो भाई एक बात आप लोग मुझे बताओ, यहां पर ये लोन पेयर भी डोनेशन के लिए अवेलेबल है और यहां पर ये लोन पेयर भी डोनेशन के लिए अवेलेबल है ना। ये दोनों लोन पेयर क्या है, डोनेशन के लिए अवेलेबल है। तो अगर इनके सामने कोई मेटल आयन पड़ गया, बच्चों ध्यान से देखना, कोई मेटल आयन पड़ गया तो क्या होगा, ये जो तुम्हारा लीगेंड है ये एक ही टाइम पर इस मेटल से दो बॉन्ड बना बैठेगा, सेम टाइम पर दो बॉन्ड बना लेगा। मतलब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। इसको H2N लिख लो, क्योंकि नाइट्रोजन अटैच हो रहा है ना, तो इसको H2N कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहां पर क्या है, यहां पर आपका लीगेंड के दो एटम्स, टू एटम्स आर डायरेक्टली अटैच्ड, टू एटम्स आर directly attached metal atom to the central metal atom, to the central metal ion या एटम, कुछ भी हो सकता है। मेटल पे अगर चार्ज हुआ तो आयन बोलोगे, ठीक है। और इसे हम कह देते हैं, ऐसे लीगेंड्स को हम कह देते हैं कि भाई ये बाइडेंटेट होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये है क्या चीज, तो बेटा इस लीगेंड का नाम सुन लो, इसे इथेन 1,2 डायमाइन कहते हैं, ठीक है। इसको इथेन 1,2 डायमाइन कहते हैं, या फिर इसको शॉर्ट में इथिलीन डायमाइन कहते हैं, ठीक है, इथिलीन डायमाइन कहते हैं। समझ में आया, ये इसका नाम है। तो ऐसा लीगेंड जिसके एक बार में दो, ध्यान से सुनना जरा, जिसके एक बार में दो एटम बाइडेंटेट, ठीक है, समझ में आया। NH3 शशांक नहीं हो सकता, बाइडेंटेट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई वो एक ही लोन पेयर रखता है, तो भाई वहां पे डोनेशन के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है, शशांक नहीं होगा। और यहां पर H3N इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भाई यहाँ पे नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है, ठीक है। लीगेंड के पास हाई इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और लीगेंड के पास हाई इलेक्ट्रिक तुम एक काम करो, भूल जाओ उस चीज को, ठीक है। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो तुम लोग, सभी अंदाजे लगा रहे हो, ठीक है। अमित नहीं हो सकता, अमित भाई नहीं हो सकता, ठीक है। NH3 नहीं हो सकता। तो भाई ये थी बाइडेंटेट की। पढ़ो एक एग्जांपल और दूं, ठीक है, जल्दी से बताओ। ये था बाइडेंटेट, होपफुली समझ में आ गया। तो अगर मैं कभी भी क्या 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 सर, मेटल की ऑक्टेट कैसे एक्सपेंड हो रही है इधर, बेटा ये क्या बात आई सौम्या, मेटल के ऑक्टेट की बात कहां से आ गई। मेटल कभी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है जब आप उसका ऑक्टेट पूरा कर रहे हो। मृदुल ये सामने एग्जाम्पल ही तो लिखा है मेरे भाई, ये एग्जाम्पल ही तो है, इथेन 1,2 डायमाइन, और क्या है। एक एग्जाम्पल और देख लो, आप सबको शायद ये पता होगा, एक एसिड होता है, ध्यान से सुनना जरा, एसिड होता है, ठीक है, शायद ये सबने सुना हो और देखा हो, ठीक है। इसका नाम पता है क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड, सुना है ना, ऑक्सैलिक एसिड। तो अगर मैं यहां पर इसको डिसोशिएट करूं कुछ इस तरीके से, तो देखना क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, सही बात है। इसका मतलब ये हुआ भाई, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा चार्ज, ऑल्दो 2H प्लस आयन होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2H प्लस है, ठीक है ना। तो ये अगर दोनों C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एक तो ये और दूसरा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये यहां से बच्चों ध्यान से देखना जरा, अगर मेटल के सामने पड़ गए तो ये दोनों नेगेटिव चार्ज बोले तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं ना, और इस वजह से ये जो आपका ऑक्सिलेट आयन बना है, ये जो आपका ऑक्सिलेट आयन बना है, ये क्या होता है, ये बाइडेंटेट होता है, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, ये बाइडेंटेट होता है। क्या समझ गए कि बाइडेंटेट क्या चीज है। एक और एग्जांपल दे दिया, ठीक है, एक एग्जांपल दे दिया, हाँ एमरिक करेक्ट बात है, करेक्ट बात है, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, ठीक है। तो हमेशा नहीं राघव, गलत है, गलत है, कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाता, सिंगल बॉन्ड बनाएगा,
ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो भाई ये कहानी थी बाइडेंटेट की, होपफुली सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद में मैं आगे जा रहा हूं और अब बात करूंगा मैं आपसे भाई हेक्साडेंटेट की, ठीक है। अगली जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं हेक्साडेंटेट की बात है, लेकिन आप लोग जरा थोड़ा सा मेरे को सोचकर बताओ, थोड़ा सा जरा खुद सोचो, ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। हेक्साडेंटेट क्या होगा? सर डबल बॉन्ड बनाएगा? बेटा अभी मैंने मना करा, नहीं बनाएगा, डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। मैं कह रहा हूं कि दो एटम एक साथ अटैच होंगे, डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ज्यादातर बच्चे ये कह रहे हैं कि सर क्या होगा जो आप तो बात कर रहे हो अभी, 6 बॉन्ड, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे, 6 बॉन्ड्स एट ए टाइम, ठीक है। आओ जरा देखते हैं, अब देखते हैं जरा क्या कहानी है ये, ठीक है। ध्यान से सुनना, हेक्साडेंटेट का एक एग्जांपल है बहुत अच्छा सा, ठीक है, ईडीटीए जिसको कहा जाता है। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो यहाँ मैंने बना लिया CH2 और आप लोगों के लिए याद करना भी आसान होगा। और यहाँ पर भी मैंने क्या करा, CH2 बनाकर इधर एक N लगाया और इधर एक N लगाया, ठीक है, ये मैंने बना दिया। और उसके बाद में बच्चों मैंने यहाँ पर अटैच करा CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, इधर आओ जरा, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। इधर आ जाओ जरा, सिमिलरली वही CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। और ऐसे ही यहां पर भी लगा लो एक CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। और एज यूजुअल आप सब जानते हो कि नाइट्रोजन पर क्या होता है, नाइट्रोजन पर बच्चों लोन पेयर होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये बताओ कि यहां पर कहां कहां एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो डोनेट हो सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि एक तो ये डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, डोनेशन तो यहां से भी हो सकता है, डोनेशन यहां से भी पॉसिबल है, डोनेशन पॉसिबल इधर से भी है, और डोनेशन पॉसिबल इधर से भी है। तो यहां पर आपको बच्चों एक चीज नजर आएगी, आपको एक चीज नजर आएगी कि टोटल ऐसे यहां पर कुल मिलाकर 6 पॉसिबिलिटीज हैं, 6 पॉसिबिलिटीज हैं जहां से बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, ठीक है। और इसे कहते हैं हेक्साडेंटेट, इसे कहते हैं हेक्साडेंटेट। समझ में आया हेक्साडेंटेट क्या है? हेक्साडेंटेट क्लियर हुआ? समझ में आया कि हेक्साडेंटेट क्या है, कि भाई यहां पर टोटल 6 पॉसिबिलिटी है, तो ये कहलाता है हेक्साडेंटेट। एक टर्म आती है, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, ठीक है। पहले तो भाई क्या बोलते हैं इसको, फिर से सुन लो जरा। एक बच्चे ने कहा सर एक बार फिर बता दो। बेटा ये देखो यहाँ पर कि कितनी जगहों से इलेक्ट्रॉन डोनेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये तो 4 तो नेगेटिव चार्ज हो गए, है ना। अमरीक ध्यान से देखना जरा, 4 तो नेगेटिव चार्ज हो गए, ठीक है। और 2 यहां पर ये लोन पेयर हो गए, तो भाई टोटल कितना हो गया, 4 नेगेटिव और 2 लोन पेयर। तो इसका मतलब क्या है कि भाई टोटल मिला के 6 ऐसी साइट्स हैं जहां से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो सकता है, जहां से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो सकता है, ठीक है। सर इसमें हम पॉसिबिलिटी देखेंगे कि वो कितना बॉन्ड बनाएगा? बेटा बिल्कुल देखेंगे, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आती है तो एक बात मेरी और सुनो ध्यान से। क्या होता है, अभी आपने जो ईडीटीए पढ़ा, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिडेट जिसको कहते हैं, ठीक है, जो ईडीटीए आपने देखा है जिसपे टोटल चार्ज 4 नेगेटिव था, एक बात मेरी ध्यान से सुनना, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हेक्साडेंटेट ही होगा, ठीक है। ये हमेशा हेक्साडेंटेट ही हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। मान लो और अभी ध्यान से सुनना, ये मत पूछने लग जाना कि कौन सा केस होगा, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत हुई है अभी, ठीक है, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। अभी सिर्फ इतना है, मुझे एक बात बताओ सर, अगर किसी पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो क्या वो अपने दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है? बेटा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ऐसे केसेस में एक बात याद रखना आप लोग कि उसका पाई बॉन्ड कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनोगे सभी जरा ध्यान से, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे, ठीक है, तो ये हेक्साडेंटेट हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। ये कब जरूरी है?
जब जो मेटल है वो ये कहता है कि मैं एक बार में 6 बॉन्ड बना लूंगा, ठीक है, लेकिन मेटल कहता है कि भाई मेरी तो कैपेसिटी नहीं है 6 बॉन्ड बनाने की, ठीक है, मैं तो एक बार में 4 ही बॉन्ड बना सकता हूं, तो क्या होगा भाई, इसी की डेंटिसिटी, डेंटिसिटी वर्ड जानते हो ना क्या होता है, डेंटिसिटी का मतलब होता है कि एक लिगेंड के कितने एटम अटैच हैं एक बार में, ठीक है, उसे डेंटिसिटी कहते हैं। तो इसकी डेंटिसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज टू 4, ठीक है, उस टाइम पे डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। सर जब मेटल आएगा तो वो इन सारे 6 साइड्स के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, बेटा डिपेंड करता है, और बनाता भी है, बनाता भी है, ये बात भी है कि बना लेता है, ठीक है, लेकिन अभी धीरे धीरे इन बातों पर आएंगे, ठीक है, धीरे धीरे इन बातों पर आएंगे। और एक बार फिर से सुनो, फिर से सुनो यार, एक तो बात यह है कि तुम लोग बहुत ज्यादा चैट में एक्टिव हो रहे हो, ठीक है, सुन नहीं रहे हो मेरी बात को, और सच बताऊं ना, जो मैं बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, वो आधी बातें मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आधा ध्यान तो चैट पर है, ठीक है। जरा एक बार पूरा टॉपिक खत्म होने दो, उसके बाद बात करूंगा। और सच बोलूं तो 90% डाउट सच में बच्चों बहुत इरेलेवेंट पूछ रहे हो, फालतू की चीजें पूछ रहे हो यार, ठीक है। बनाएगा नहीं बनाएगा यार, सामने लिखा है मेरे भाई, जब 6 उसके पास एक्टिव साइट्स हैं, वो हेक्साडेंटेट उसका नाम है, तो बनाएगा ना, क्यों नहीं बनाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुन लो, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं, अगर मैं हेक्साडेंटेट की बात कर रहा हूं, और अदरवाइज मेरे को पूरी क्लास के लिए चैट बंद ही रखना पड़ेगा फिर, ठीक है, क्योंकि भाई मैं देखो परमानेंट टीचर तो हो नहीं तुम्हारा कि मुझे क्लास में क्या बोलते हैं हर चीज मेंटेन करके चलनी है, मेरे को पढ़ाना है, तो अगर मैं पढ़ाना चाहता हूं तो अच्छे से मेरी बात सुनो यार पहले, ठीक है। फालतू का टाइम खराब मत करो अपना और मेरा भी, ठीक है, अल्टीमेटली मेरे को यही करना पड़ेगा कि मैं फाइनली लेक्चर ही एंड कर दूंगा, इसलिए ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हेक्साडेंटेट का मतलब ये है, ठीक है, एक बच्चे ने बोला है विभिन्न ने कि हेक्साडेंटेट समझ नहीं आया, हेक्सा बोले तो 6, डेंटेट बोले तो कि कितने बॉन्ड वो बना लेगा एक साथ, ठीक है। तो यहां पर विभिन्न ध्यान से देख लो, ये एक नेगेटिव चार्ज, ये 2 नेगेटिव चार्ज, तो यहां से डोनेशन पॉसिबल है, क्योंकि इतना तो मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे ही 2 यहां पर हैं, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, तो कितने हो गए भाई, 6 नहीं हो गए, बात समझ में आती है, कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। तो मैक्सिमम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी या मैक्सिमम डेंसिटी इस लीगेंड की कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है। लेकिन मान लो कोई मेटल ये कहता है, एक मेटल ये कहता है, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है। मेरे पास एक कार है, ठीक है, और उस कार में 4 ही लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, मेरी कार में 4 ही लोग बैठ सकते हैं, और मैं भाई ट्रैफिक रूल फॉलो करता हूं, मैं किसी को बैठाता ही नहीं हूं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो भाई अगर मेरी कार में 4 लोग बैठ सकते हैं और तुम उठाकर 6 की टीम ले आओ, तो मैं क्या करूंगा, मैं मना कर दूंगा ना, कि भाई मैं अपनी कार में 4 से ज्यादा को अलाउ नहीं करता। सिमिलरली एक मेटल आया जो ये बोलता है, एक मेटल आया जो ये बोलता है कि भाई मैं तो 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाता ही नहीं हूं, तो भाई ईडीटीए को, इस लीगेंड को क्या करना पड़ेगा, जो तुम्हारे सामने ये विशाल का दानव जैसा जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपनी डेंसिटी को कम करके 4 पर लाना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ में आती है, इसको क्या करना पड़ेगा, 4 पर लाना पड़ेगा। अब जरा एक बार मुझे बता दो, विभिन्न समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलो, ठीक है, इतनी सी बात थी। अब मैं यहां से आगे मूव कर रहा हूं, होपफुली समझ में आ गया, इसमें कुछ और नहीं था, ठीक है। तो ये बच्चों कहानी थी लीगेंड के एटम अटैच होने की। बनाए तो बना ले यार, क्या फर्क पड़ता है, अभी बताया मैंने, बिल्कुल बनाएगा, 4 बनाएगा तो डेंसिटी 4 पर आ जाएगी, ये तो मैक्सिमम डेंसिटी है ना जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, तो 4 पर आएगा, ठीक है। चलो यहां तक अगर समझ में आ गया, तो लीगेंड ईडीटीए एक ऐसा है जो भाई आपका कभी कभी हेक्सा और कभी कभी टेट्रा भी बन जाता है, कभी कभी हेक्सा और कभी कभी टेट्रा भी बन सकता है। तो बच्चों ये कहानी थी लीगेंड के पहले क्लासिफिकेशन की, ठीक है, कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनाएगा। आ जाओ जरा, अगली जो बात है वो ये है, ईडीटीए का फुल फॉर्म देख लो जरा, ईडीटीए का फुल फॉर्म देख लो सभी बच्चे, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट,
ठीक है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ये मैंने बोला भी था बेटा, बोला भी था। ये तुम्हारा होता है, क्या बोलते हैं, नहीं दीपांशु ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता कि वो एक बॉन्ड बनाकर रह जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक ही बॉन्ड बनाकर रह जाएगा। हर एक लिगेंड का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो ईडीटीए के केस में या तो 4 या फिर 6, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही बॉन्ड बनाकर रह जाएगा वो, ठीक है। आओ जरा आप कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब जो बात होने जा रही है ना, क्लासिफिकेशन 2 जो है, ध्यान से सुनना अब ये क्या है। और जब मैं क्लासिफिकेशन 2 पढ़ा रहा हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे किसी भी बच्चे का चैट पर कुछ नहीं मिलेगा। मैं जब अपने आप बोलूं कि भाई ये अब पूछो क्या डाउट है, तब आना, ठीक है, तब तक अब चुपचाप बैठे रहोगे सब, मुझे कोई मैसेज ना दिख जाए अब चैट पर, ठीक है, क्योंकि अब कोई मैसेज देखा तो मैं परमानेंटली चैट को बंद कर दूंगा, क्लास के एंड में उसको ऑन करूंगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन 2 अब जो पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द एटम, बेस्ड ऑन द एटम attached to the metal, ठीक है, based on the atom attached to the metal ion। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। देखो कई बार क्या होता है कि भाई हमारे पास में कुछ ऐसे लीगेंड्स होते हैं जिनमें दो डोनेटिंग साइट्स होती है, ठीक है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि 2 डोनेटिंग साइट्स या फिर 2 डोनेटिंग एटम्स होते हैं, ठीक है, लेकिन एक्टिव 1 एट अ टाइम ही होता है, एक्टिव 1 एट अ टाइम ही होता है। जैसे कि बच्चों ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं साइनाइड की, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं साइनाइड की, तो साइनाइड में क्या है कि भाई जरूरत पड़ने पे कार्बन से भी डोनेट हो सकता है ना, और कभी कभी ये भी पॉसिबिलिटी है कि नाइट्रोजन से भी डोनेट हो सकता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा लीगेंड है जो कभी कार्बन से कभी नाइट्रोजन से डोनेट कर सकता है, ठीक है, कभी कार्बन से कभी नाइट्रोजन से डोनेट कर सकता है। और ऐसे लीगेंड्स को बच्चों हम एक नया नाम देते हैं एम्बाई या एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट या एम्फी वर्ड जो आप लोगों ने सुना है, इसका मतलब आप लोगों को शायद पता होगा, डुअल बिहेवियर या डुअल नेचर, ठीक है। तो एक मेरे पास में ऐसा लीगेंड आ गया जिसके पास में 2 डोनेटिंग एटम है या 2 डोनेटिंग साइट है, लेकिन ध्यान से सुन लो, लेकिन एक्टिव एक बार में एक ही होती है। जैसे कि एग्जांपल देखना जरा, जैसे कि मेरे पास एक मेटल है M, क्या पॉसिबिलिटी है कि इसको भाई साइनाइड का कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, या फिर पॉसिबिलिटी एक ये भी हो सकती है कि भाई इसको नाइट्रोजन डोनेट कर दे। बात समझ में आती है, नाइट्रोजन डोनेट कर दे। तो ऐसे लीगेंड्स को कहते हैं एम्बीडेंटेड लीगेंड्स, ठीक है। अब एक बात और सुनो मेरी, आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब साइनाइड आपका क्या बोलते हैं कार्बन से अटैच करेगा, कब नाइट्रोजन से अटैच करेगा, ठीक है। तो आप लोगों को इस बात की टेंशन ही नहीं लेनी है, ठीक है, इस बात की टेंशन। वर्धन मेरी बात खत्म नहीं हुई थी भाई, मेरी बात खत्म नहीं हुई थी, थोड़ा वेट करो, मैंने बोला था अभी जब मेरी बात खत्म हो तब बोलना, ठीक है। और आप ये जरा देखो जरा वर्धन, मैंने क्या बोला, मैं इसीलिए कह रहा हूं तुम लोगों का ना ध्यान और पढ़ाई पर नहीं है, तुम लोग चैट बॉक्स में घुसे हुए हो। ये क्या लिखा है यार, ये क्या लिखा है यहाँ पर, वर्धन देखना जरा, ये क्या लिखा है, एक्टिव 1 एट ए टाइम का क्या मतलब होता है भाई। एक्टिव 1 एट ए टाइम का क्या मतलब है कि या तो कार्बन या फिर नाइट्रोजन दोनों एक साथ नहीं होते, ठीक है, या तो कार्बन या नाइट्रोजन दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते, मैंने बता दिया भाई, पहले ही बता दिया, ठीक है। अब जरा मेरी बात सुन लो, तो एम्बीडेंटेट में क्या होगा, एम्बीडेंटेट में क्या होगा यहां पर कि या तो एक तरफ वो एक साइड से कर देगा या दूसरी साइड से कर देगा। मैं ये बात बोल रहा था कि आपको कैसे पता चलेगा कि कब भाई वो क्या बोलते हैं कार्बन से करेगा, कब वो आपका नाइट्रोजन से करेगा। तो इसका आंसर ये है कि आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको कभी भी ध्यान से सुन लो, पूरे सिलेबस में प्रिपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, आपको प्रिपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। आपको कॉम्प्लेक्स दे देगा,
नाम पूछ लेगा, उसकी प्रॉपर्टीज पूछ लेगा, लेकिन ये क्वेश्चन कभी पूछेगा ही नहीं कि भाई कार्बन से ही क्यों किया या नाइट्रोजन से ही क्यों किया। उसका रीजन ये है कि इसका आंसर छिपा हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, जो आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। ये आप कब पढ़ते हो? आप पढ़ते हो जब आप एग्जाम्स लाइक जैम, एग्जाम्स लाइक गेट या एग्जाम्स लाइक नेट पे जाते हो, ठीक है। लेकिन अभी इसकी जरूरत ही नहीं है यार। तुम लोग सच में मतलब ना, अवनीत यार ये क्या था, ये क्या लिखा था यार, देखना जरा। और मैं अब चैट बंद ही कर रहा हूँ। मैंने अभी अभी बोला था कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस टाइम पे यार चैट पे मत आओ। ईडीटीए लिगेंड क्या है यार, 3 स्लाइड आगे मैं आ चुका हूँ, तब तुम्हें याद आ रहा है ईडीटीए क्या है। ये क्या लिखा है ईडीटीए? लिखा है ना इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट। ये क्या लिखा है यहाँ पर? यही तो तुम्हारा ईडीटीए है जो इतना बड़ा लिखा है। एक्सप्लेन तो करा था यार अभी। खैर आगे आओ जरा। फुली सबको समझ में आ गया कि भाई ये यहाँ पर क्या बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या है। अब कुछ एग्जांपल देख लो, ठीक है। जैसे कि एक हमारे पास लिगेंड होता है एससीएन, थायोसाइनेट कहते हैं। यहाँ पर क्या है कि कभी बॉन्ड तुम्हारा सल्फर से बन सकता है, या फिर भाई कभी बॉन्ड तुम्हारा क्या बोलते हैं नाइट्रोजन से भी बन सकता है। कभी बॉन्ड नाइट्रोजन से भी बन सकता है। तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया? ये एम्बिडेंटेट हो गया। मैं एक बार फिर बता देता हूं, इससे पहले भी बच्चों बोल चुका हूं, फिर सुन लो मेरी बात ध्यान से, कि एम्बिडेंटेट लिगेंड में कभी ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों तरफ से एक साथ डोनेट कर दे, ठीक है। अब कोई पूछे कि क्यों नहीं होगा, तो एक बात और सुनो जरा, ये भी मैं तुम्हें बता देता हूं। ये जो एससीएन तुम्हारे सामने लिखा है ना, इसमें क्या है भाई, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है इसका, ये स्ट्रक्चर होता है। कार्बन की जरा हाइब्रिडाइजेशन बताना मुझे, क्या है यहाँ पर बताओ जरा, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ जरा। ठीक है, आंसर आया और बढ़िया आंसर आया, एसपी। सब बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये एसपी है। बहुत अच्छे भैया, एसपी है, मान ली मैंने बात। अब एसपी का मतलब क्या होता है? लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर, यही तो होता है एसपी का मतलब, लीनियर, ठीक है ना, लीनियर। तो इसमें करना क्या पड़ेगा कि अगर यहाँ पर मैंने मेटल को बिठा दिया, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैंने मेटल को बिठा दिया तो यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल है ना, ये जो sp ऑर्बिटल है, उसको बेंट करना पड़ेगा, उसको बेंट करना पड़ेगा, तब जाकर वो क्या बोलते हैं यहां पर ओवरलैपिंग कर पाएगा, तब जाकर यहां पर ओवरलैपिंग करवाएगा वो, ठीक है। और आप सब जानते हो कि भाई अगर आप बॉन्ड एंगल की बात करोगे, बॉन्ड एंगल की बात करोगे तो क्या होता है, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो बेंट नहीं हो सकता, ठीक है। हम अपनी मर्जी से बच्चों ऐसे बेंट नहीं कर लेते हैं कि भाई मैंने क्या करा, मैंने ऑर्बिटल को उठा के बेंट कर दिया। और मान लो, मान भी लो, चलो मान भी लो कि एक बार को ये बेंट हो गया, मैं तुम्हारी मान लेता हूं कि बेंट हो गया, तो बेंट हो गया तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। बॉन्ड एंगल क्या करेगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। और अगर बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर गया तो बच्चों रिपल्शन बढ़ेगा, और रिपल्शन बढ़ गया तो स्टेबिलिटी गई, स्टेबिलिटी खत्म, और स्टेबिलिटी खत्म तो कंपाउंड तुम्हारा गया, खत्म हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये कहानी थी। कंपाउंड हाईली क्या बोलते हैं अनस्टेबल होगा, वो बहुत जल्दी रप्चर हो जाएगा, बहुत जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ 30 सेकेंड्स का टाइम, जितने भी अब डाउट हैं वो पूछो अब, ठीक है। अब पूछो क्या दिक्कत है, जल्दी जल्दी बताओ, बोलो फटाफट से क्या दिक्कत है। अगर समझ में आ गया तो क्लियर टाइप करो, और अगर कोई डाउट है तो डाउट टाइप करो, ठीक है। डाउट टाइप करो जल्दी से। ठीक है, ठीक है भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले एक बार मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो पहले, ठीक है। उसके बाद में यार डाउट पूछो, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप अगर मेरी बात सुन लोगे ना तो आपके 90% डाउट खत्म हो जाएंगे। बेटा देवराज ध्यान से मेरी बात को सुनना, जब आप ऑर्बिटल ड्रॉ करते हो, ऑर्बिटल ड्रॉ करते हो कार्बन का sp, ठीक है, क्लास 11th हाइब्रिडाइजेशन, तो बेटा इसका नेचुरल अरेंजमेंट ऐसा है, ठीक है, नेचुरल अरेंजमेंट ऐसा है, ये 180 पे रहना चाहता है टू मिनिमाइज रिपल्शन। ये कहां रहना चाहता है, 180 पर रहना चाहता है बेटा ये, टू मिनिमाइज रिपल्शन। और अब आप क्या कर रहे हो, आप इसका एंगल छोटा करोगे। अगर एंगल छोटा करोगे, मान लो ये कुछ ऐसे यहां पर आ गया, एक ये इधर आ गया और दूसरा ये ऐसे आ गया, तो भाई एंगल तो डिक्रीज कर गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, और डिस्टेंस कम होता है तो रिपल्शन बढ़ता है, रिपल्शन बढ़ता है। क्लास के 2 बच्चे लड़ाई कर रहे हैं बुरी तरह, ठीक है, टीचर क्या करता है, एक को आगे बिठाएगा तो दूसरे को पीछे बिठाएगा, है ना।
बात समझ में आती है? एक को आगे बिठाएगा, दूसरे को पीछे बिठाएगा, तभी तो उनमें रिपल्शन कम होगा। लेकिन दोनों को साथ में बिठा दिया तो क्या होगा? लड़ाई करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? इन दोनों ऑर्बिटल को बेंट करके इनका बीच का डिस्टेंस कम कर रहे हो। डिस्टेंस कम तो रिपल्शन बढ़ेगा, और जब रिपल्शन बढ़ता है तो स्टेबिलिटी चली जाती है और अनस्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, ये याद रखना। अमरीक, आपने कहा कि एमओटी, बेटा एक बार मैं पढ़ लेता हूँ यार, क्या 10-10 बार एक ही मैसेज को भेजते हो तुम लोग। खैर, एमओटी तो पार्ट 11 का पार्ट है ना, तो वो तो जेई में आएगा। जेई में जो आएगा वो केमिकल बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में आएगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। जो आपने पढ़ा है वो आप क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत होमो एटॉमिक के लिए आप हल्का फुल्का उसको क्या बोलते हैं, एक आधा हेट्रो एटॉमिक केस पढ़ लोगे, लेकिन आप क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में कभी नहीं पढ़ोगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में एमओटी नहीं है सिलेबस में, इवन अप टू एडवांस कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में एमओटी नहीं है। ठीक है, तो ये कहानी थी। हर्षित लास्ट में बताऊंगा बेटा, लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अभी नहीं, लास्ट में बताऊंगा। तो ये बच्चों कहानी थी तुम्हारे सामने लीगेंड्स की। अब मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर बता रहा हूँ, ऑल्दो शायद ये सर ने बताया था आप लोगों को, पता नहीं सर ने फिर किस क्लास में पढ़ाया था कि आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो कुछ लीगेंड्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और इनके चार्जेस लिख रहा हूँ। ठीक है, आप सबको ये याद होने चाहिए सारे चार्जेस। ठीक है, ध्यान से सुन लो। वाटर, ठीक है, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सल्फाइड, NONS। ठीक है, ये कुछ मैंने केसेस लिखे हैं, ये सब जीरो होते हैं। इन सब का चार्ज बच्चों याद रखना जीरो होता है। ठीक है, अब ये मत पूछने लग जाना कैसे, क्योंकि भाई ये याद रखने वाली चीज है और आपको पता है सारे के सारे न्यूट्रल हैं तो जीरो ही होगा। ठीक है, तो ये पहला केस है। मैं लिस्ट बना रहा हूं एक साथ, ऑल्दो सर ने लिस्ट शेयर कर रखी है आप सबके साथ में पहले से। CH3COO नेगेटिव, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, बोले तो ऑल हेलोजन। ठीक है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है, SCN, थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, ये सब तुम्हारे माइनस। अच्छा एक दो और है, वो भी लिख ही देता हूं इसी में। ठीक है, और भी एक दो केसेस हैं, जैसे कि आप यहाँ पे लिख लो NO2 नेगेटिव। ठीक है, आप यहाँ पे इसका ONO नेगेटिव लिख लो, ये एम्बिडेंटेड होता है, याद रखना। ठीक है, आप यहाँ पर लिख लो OH नेगेटिव, आप लिख लो H नेगेटिव, हाइड्राइड। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे -1 चार्ज रखते हैं। ये सारे के सारे क्या रखते हैं? -1 चार्ज रखते हैं। ठीक है, ये याद कर, सारे टाइम हो चुका है, ये पढ़ा है आपने। ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है हर्षित, जरूरी नहीं है। हाँ तुष्टि, वो कार्बन सल्फाइड है, मतलब डाइसल्फाइड नहीं है, मोनोसल्फाइड है। ठीक है तुष्टि, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, अब पढ़ लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। मेरे पास, मैंने आपकी क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बच्चे से पूछा था, तो उसने मुझे जो नोट शेयर किया उसमें बेटा ये था कि सर ये बात पढ़ा चुके हैं, थायोसाइनेट, थायोसाइनेट, करीम जी, थायोसाइनेट। ठीक है, तो ये बात थी। अब यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे एक दो और लिख देता हूँ, उनका भी चार्ज याद कर लेना जल्दी जल्दी। जैसे कि एक मैंने मान लो यहाँ पे लिखा ऑक्साइड, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया परऑक्साइड, ऑल्दो ये केसेस बहुत ही रेयरली आते हैं। ठीक है, फिर आप देख लो कार्बोनेट, ठीक है, एक आ गया सल्फेट। ठीक है, ये बच्चों इवन एक और है ऑक्सलेट, ऑक्सलेट। ठीक है, ये सारे केसेस बच्चों -2 वाले हैं। ठीक है, मैं आपको एक साथ बता रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि -2 का ग्रुप कौन सा है और बाकी ग्रुप कौन से हैं। ठीक है, अब एक तो और देख लो जरा, जैसे कि EDTA, EDTA आपका मैंने बता दिया, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिडेट, ये क्या होता है बच्चों? ये -4 होता है। ठीक है, तो ये चार्जेस आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, ये याद करने का काम है आपका, ये आपको याद करने हैं। ठीक है बेटा, या ना बताऊंगा, बताऊंगा आपको, आपको बताऊंगा कि ये क्यों याद करने जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, यश अभी कुछ मत लिखो, ये आपके साथ में शेयर कर दूंगा, उसमें देख लेना। ठीक है, तो ये बच्चों आपको सभी एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जरूरत अभी आगे पड़ेगी। ठीक है, तो ये कहानी थी भाई चार्जेस की। कुछ अगर मिस हो गया होगा, मुझे याद आता जाएगा तो मैं लिख दूंगा। आओ जरा देखो बेटा, निकाल तो सकते हो वर्धन, निकाल तो सकते हो, लेकिन मेनली क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोग करते आ रहे हो बचपन से। जैसे कि वाटर का नेट चार्ज कितना है? 0 है। ठीक है, सल्फेट जब डिसोशिएट होता है विभिन्न, ये देखो, ये देखो, यहाँ देख लो कहाँ गया आपका O2 नेगेटिव वाला, ये है ना, कहाँ पूछ रहे हो? O2 ऑक्साइड है। एक सेकंड बच्चों, एक एक करके रुको जरा, ऑक्साइड है, ठीक है, और ये आपका परऑक्साइड है, ये आपका परऑक्साइड है।
ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। और बताओ क्या कह रहा है कोई बच्चा, सर इन चार्जेस का मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स में इनका चार्ज सेम होगा? हाँ, कॉम्प्लेक्स में बेटा चार्ज यही रहेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में यही चार्ज रहेगा। अब आप में से कोई ये पूछ रहा है तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व ही कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बता ही देता हूँ, पेरोक्साइड के जस्ट बाद बेटा कार्बोनेट है, कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं आप सबके सामने, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। अरे बेटा बहुत जल्दी आ गए, बहुत जल्दी आ गए, चलो कोई नहीं, आओ जरा। सुपर ऑक्साइड पे नेगेटिव, अवनीत -1 होता है ना सुपर ऑक्साइड पे, तो O2 नेगेटिव रहता है, ठीक है, O2 नेगेटिव, ठीक है। आओ जरा बेटा, सब करेगा हर्षित, सब एग्जिस्ट करेगा, सब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब देखो जरा, मैं एक कॉम्प्लेक्स आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा Fe, अब स्क्रीन पे ध्यान है सबका, सब स्क्रीन पे ध्यान दे रहे हैं और सुन रहे हैं ध्यान से, ठीक है। और यहां पर मैंने लिखा, अच्छा तो 6 था, ठीक है, FeCN4 6, और यहां पर चार्ज है 4 नेगेटिव। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मुझे ये बता दो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो भाई आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालते आ रहे हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको X मान लो, मान लिया जी, ठीक है। और साइनाइड का चार्ज तो 6 इंटू चार्ज ऑफ साइनाइड। बच्चों ध्यान से सुनो, छोड़ दो यार चैट वेट, अभी ध्यान से हटा के वहां से यहाँ सुन लो। अगर तुम सही हो तो वैसी बात खत्म हो जाती है। और नेट चार्ज बच्चों कितना है, -4, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा ये नहीं जानता कि साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज आता है तो वो कभी आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे बता नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए जरूरी है ये, ठीक है। तो x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल्स टू -4, देयरफॉर x इक्वल्स टू +2, x इक्वल्स टू +2, ठीक है। समझ में आया? तो इसलिए जरूरी हो जाता है इस चार्ज को लिखना, और कोई बात नहीं है। तो इसलिए बच्चों बहुत जरूरी है कि आपको चार्ज के बारे में पता हो, ठीक है। समझ में आया? इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको चार्ज के बारे में पता हो, चार्ज आपको याद हो। अगर चार्ज याद नहीं है तो फंस जाओगे। एक एग्जांपल और देखो, एक छोटा सा एग्जांपल और देख लो जल्दी से, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। मान लो मैंने ये कहा, एक कॉम्प्लेक्स आपके सामने लिख दिया CrNH3 6, और इसके ऊपर टोटल चार्ज है 3 पॉजिटिव। अब अपने आप जरा सोचो और बताओ, सोचना क्या है, सॉल्व करना है। बताओ जरा कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कहां से आ गए भाई वर्तन? कोऑर्डिनेशन नंबर की तो मैंने बात ही नहीं करी है, मैं तो जानता ही नहीं हूं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। अभी ये कहां से आया? तुष्टि गलत आंसर है बेटा, क्रॉस चेक करो एक बार, गलत आंसर है, आपको क्रॉस चेक करो। निकिता गलत आंसर है, आप भी क्रॉस चेक करो। सौम्या गलत आंसर है, तुषार गलत आंसर, रिया गलत आंसर। अब देखो, इसीलिए जरूरी है, जिनका नाम नहीं ले रहा वो समझ जाओ उनके सही है, ठीक है। तुषार फिर से गलत। आओ जरा, अब देखो पहली बात तो बच्चों ये कि यहां पर अगर आपको चार्ज निकालना था तो क्या करना पड़ेगा, क्रोमियम को x मानो, है ना। और यहां पर क्या हो जाएगा 6। अब आपको मैंने क्या याद करवाया था अभी कि अमोनिया तो भाई 0 होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, 6 इंटू 0 इक्वल्स टू +3। तो बच्चों जरा निकालना, क्या ये +3 नहीं आएगा? +3 आएगा या नहीं आएगा? अब बताओ जरा। हाँ बेटा, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा कि Fe के साथ में कैसे 6 साइनाइड आ रहे हैं, सब पढ़ोगे, ठीक है, सब पढ़ोगे, ठीक है। तो बच्चों मेरे ख्याल से सब समझ गए कि कैसे आप +3 निकाल रहे हो, ठीक है। देखो क्यूरियोसिटी बच्चों बहुत अच्छी चीज है, मजा आता है ऐसी क्लास को पढ़ाने में जहाँ पे बच्चे इतने क्यूरियस हो, ठीक है। लेकिन इतने भी ज्यादा क्यूरियस मत हो जाओ कि मैं कुछ पढ़ा ही ना पाऊँ, सारा टाइम डाउट में निकल जाए, ठीक है। ऐसा भी ना करो, ठीक है। अल्टीमेटली एग्जाम देना है, टाइम से सिलेबस पूरा करना है, ठीक है। अगर इतनी ज्यादा परेशानी नहीं, इतना ज्यादा डाउट है तो भाई बताओ, ठीक है। अगर मैं, वैसे तो देखो नरेंद्र सर ऑब्वियसली वापस आएंगे, ठीक है, नरेंद्र सर ही आपका बैच लेंगे, लेकिन ऐसी कोई भी दिक्कत है तो अलग से डाउट सेशन ले लो, ठीक है।
अलग से डाउट सेशन ले लो और भर भर के डाउट्स पूछो, मजा आएगा उसमें, कैसे भी डाउट्स पूछो, ठीक है। कहां से आ जाएगा बेटा मेरा मेरा -3 कहां से आ गया, बताना जरा, कहां है मेरा -3? +3 लिखा है मैंने तो, प्रत्युष +3 लिखा हुआ है, बताओ जरा कहां -3 लिख दिया मैंने। चलो अब जरा आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ जरा, यहां तक अगर समझ में आ गया सबको, ठीक है, किसी को डाउट नहीं है तो मेरे ख्याल से इतनी बात सब समझ गए हो। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, और ध्यान से सुन लेना, काफी कुछ उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी बता दिया है, ठीक है, मैंने आपको सेंट्रल एटम बता दिया, मैंने आपको लिगेंड बता दिया, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब जो चीज बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ चिलेशन, ठीक है, या चिलेट इफेक्ट भी इसको कहते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, चिलेशन या फिर चिलेट इफेक्ट, ये कीलेट नहीं होता, ठीक है, ये आपका चिलेट ही कहा जाता है, और शायद बायो वाले बच्चों ने ये टर्म पढ़ी भी होगी, बायो में कहीं कहीं पे आती भी है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसलिए पूरा फोकस करना स्क्रीन पे और इसको बढ़िया से समझना, ठीक है, इसको बढ़िया से समझना, ये कई बार पेपर में आता है, ठीक है, कई बार पेपर में आता है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ये ध्यान से सुनो मेरी बात को, ठीक है भाई। आपने अभी कुछ ऐसे लीगेंड्स पढ़े हैं, जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं दूं, मान लो मैंने एक लीगेंड उठाया CH2 NH2, ये हमने आज पढ़ा था, इथेन 1,2 डायमाइन, इथिलीन डायमाइन पढ़ा था हमने, है ना। ये मैंने एक लीगेंड उठाया और इस लीगेंड का रिएक्शन, क्या कर रहे हो भाई, खैर मैंने बस इतना कहा था कि अगर किसी के पास, मुझे पता नहीं यार तुम्हारा बैच कौन सा है, ठीक है, अगर कोई नहीं फिर तो तुम लोगों ने सुना ही नहीं है, तुम ध्यान से सुन लो फिर, अच्छी बात है, ठीक है। तो अब जरा फोकस करो फटाफट से सभी बच्चे। यहां पर क्या है, मान लो मैंने एक मेटल को रखा, ठीक है, यहां पर मैंने एक मेटल को रखा है बच्चों, ध्यान से सुनना, ठीक है, और इधर मैंने एक और लीगेंड लगा दिया सेम, ठीक है, बढ़िया से सुन लो, पक्का पूछा जाता है ये पेपर में। यहां पर मान लो मैंने एक लीगेंड और लगा दिया, ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहां पर क्या हुआ है, इन पॉलीडेंटेड बोले तो बाय ट्राई टेट्रा हेक्सा, ऐसे लिगेंड्स ने क्या करा, मेटल के चारों तरफ बच्चों एक रिंग फॉर्म कर दी है, देख पा रहे हो, मेटल के साथ मिलकर, अब कोई बोले नहीं हमको तो नहीं दिख रही है, तो भाई देखो जरा, आप दिखाते हैं आपको, मेटल के साथ मिलकर एक रिंग बना डाली है, देख पा रहे हो, अब ये रिंग बनी, और ऐसे ही यहां पर बच्चों एक और रिंग बन गई, ठीक है। तो मेटल के साथ ये लीगेंड क्या करते हैं, एक रिंग फॉर्म करते हैं जिसमें मेटल खुद इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और ऐसी रिंग से, ऐसा रिंग फॉर्मेशन बनने से क्या होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। अब आप बोलोगे स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज करती है, तो जरा एक बात सोचना, खुद सोचना जरा, बहुत बेसिक तरीके से समझाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है। यहां पर मैंने ऐसे करके 4 लिगेंड्स लगा दिए, ठीक है, एक को ए कहा, एक को बी कहा, एक को सी कहा और एक को डी कहा, ठीक है, मैंने ये 4 लिगेंड्स ऐसे लगा दिए। जरा खुद सोचो, अगर यहां पर कोई बाहर से मान लो जेड टाइप का लिगेंड इस मेटल पर अटैक करना चाहता है, तो उसके लिए कितनी ज्यादा क्या बोलते हैं जगह खाली है, कि यहां से भी आ जाएगा, यहां से भी आ जाएगा, इधर से भी अटैक कर सकता है और ये घूमकर पीछे से भी अटैक कर सकता है। लेकिन अगर यहीं पर Z यहां पर अटैक करना चाहे, Z इस मेटल पर अटैक करना चाहे, तो क्या होगा, दोनों तरफ बच्चों बनी हुई है बड़ी बड़ी रिंग्स, ठीक है, रिंग्स बनने की वजह से या तो अटैक यहां से पॉसिबल है या फिर अटैक आपका यहां से पॉसिबल है। और जब ये यहां से Z बोले तो कोई भी ग्रुप हो सकता है, Z के पीछे मत पड़ता है ना आपकी, Z क्या है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है, यहां से या यहां से अगर ये अटैक करेगा तो क्या होगा, ये बच्चों रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, किससे, इन रिंग्स से। और अगर ये रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा इन रिंग से, तो क्या होगा, ये मेटल के साथ बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा, इसका मतलब ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्स नॉन रिएक्टिव हो जाएगा,
ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और इसे हम कहते हैं चिलेशन या चिलेट इफेक्ट। और ऐसे लीगेंड्स जो ये रिंग बनाते हैं वो कहलाते हैं आपके चिलेट लीगेंड्स। ठीक है, अगर समझ में आया है तो यस पे क्लिक करते जाओ, और अब मैं चैट ओपन कर रहा हूं, डाउट पूछना है तो डाउट पूछ लो। ठीक है, अब बताओ, अगर समझ में आया है तो यस पे क्लिक करो या रिस्पॉन्ड करो। बहुत सिंपल है। ठीक है, जैसे पुलिस कहती है कि भाई मान लो किसी बिल्डिंग के अंदर चोर है तो उसे धमकी देती है कि जहां पर हो वहीं पर रुक जाओ, पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है, मतलब बाहर से कोई आकर तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, अब तुम फंस चुके हो। इसी तरीके से जरा जेड को पकड़ो। इसी तरीके से मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों, एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनो चुपचाप मेरी बात को। ठीक है, कर रहा हूं मैं एक्सप्लेन। इसी तरीके से जरा फिर से जेड को पकड़ो, मेटल को चारों तरफ से, भाई कर रहा हूं यार, कर रहा हूं, वही एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनो तो सही यार। कॉन्सेप्ट बताने नहीं देते कि जेड वाला एक्सप्लेन करो, वो कर रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद में ये क्या आ गई, फोर्सेस की बात आ गई है। ठीक है, क्या चल रहा है यार, बात तो सुन लो, प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा, एक बार मेरी बात पूरी सुनो ध्यान से। ठीक है, अब क्या है, जब सेंटर में आकर भाई मेटल फंस गया, चारों तरफ से रिंग बन गई, तो ये बाहर से जेड आ रहा है। स्क्रीन पे देखना जरा, जहां पे भाई वो छोटी सी विंडो में मेरी शक्ल दिख रही होगी, ये जेड आ रहा है, लेकिन मेटल तो चारों तरफ से कवर है ना, रिंग बनाकर बैठा है, तो क्या ये इसके साथ रिएक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जेड कुछ नहीं है, जेड एक ग्रुप है। ठीक है, बात समझ में आती है? जैसे कि पुरानी फिल्मों में तुमने सुना है कि भाई अगर इसको मारना है तो उससे पहले तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, तो वही यहां पर हो रहा है। ये सारा का सारा जो लीगेंड है, जो इतना बड़ा लीगेंड लगा है जिसने रिंग बना ली है, वो ये कहता है जेड को, एक इनकमिंग ग्रुप को, ये बोलता है कि भाई अगर तुझे मेटल के साथ रिएक्ट करना है तो पहले तुझे मेरा सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और जेड बेचारा उसका सामना नहीं कर पाता, क्योंकि इतनी बड़ी रिंग है तो खतरनाक हिंड्रेंस होगा। हिंड्रेंस जानते हो ना, ट्रैफिक ज्यादा है भाई, ट्रैफिक ज्यादा है, हिंड्रेंस होगा, और इस वजह से ये जो मेटल है ये जेड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता और खुद स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब बताओ क्या कोई डाउट है तो अब बोलो, अब बोलो अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन लिखवा देते हैं, बिल्कुल लिखवा देते हैं प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, इनफैक्ट एक काम करो, प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको भाई लिखकर भेज दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, स्टेबल कौन होता है बेटा? तुष्टि पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है, सेम एज स्टेरिक हिंड्रेंस, राइट। जेड इससे भी बड़ा ग्रुप हो तो होता रहे, क्या फर्क पड़ता है, फिर तो बिल्कुल नहीं आएगा वो इसके सामने, बिल्कुल नहीं आएगा। ग्रुप अगर छोटा सा है, अगर छोटा सा है तो चलो फिर भी घुसा है गलती से, लेकिन अगर ग्रुप बड़ा कर दिया तो वो तो और रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा ना, फिर तो वो निकल ही जाएगा, निकल ही जाएगा। हर्षित, चोर अंडरग्राउंड हो सकता है लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता। ठीक है, कॉम्प्लेक्स चोर नहीं है। जरूरी है क्या दोनों साइड्स से सेम ही लिगेंड हो? बिल्कुल जरूरी नहीं है शशांक, बिल्कुल जरूरी नहीं है, जरा भी जरूरी नहीं है, अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सर अगर जेड बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो तो फिर वो हिंड्रेंस का इफेक्ट कम हो जाएगा तो सर रिएक्ट करेगा? पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल करेगा भाई, ना तो किसी चीज का आंसर होता ही नहीं है ना, ना तो किसी चीज का आंसर है ही नहीं। ठीक है, क्या होगा अगर वो भाई बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तोड़फोड़ मचाने वाला है। ठीक है, मान लो कुछ ऐसा है कि भाई चलो ठीक है, मेटल को पुलिस ने कवर कर लिया, मेटल को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन भाई अगर मान लो बाहर जो ग्रुप बैठा है वो सलमान खान है, वो क्या करेगा? वो तो भाई 100 को मार देता है। फिल्मों में तो यही बकवास दिखाते हैं, है ना? बात समझ में आती है? तो अगर रिएक्टिविटी ज्यादा है तो बिल्कुल करेगा। सर ये अकेले तो सिर्फ लीगेंड ही है, हाँ ना, लेकिन अभी ये कीलेट लीगेंड बन गया। हाँ बेटा बिल्कुल, जो रिंग बना देगा, जो रिंग बना देगा मेटल के साथ मिलकर, वो कीलेट चीलेट 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 लीगेंड कहलाता है। ठीक है, चीलेट लीगेंड कहलाता है। तो आप लोगों को एक बात समझ में आती होगी यहाँ पर कि भाई जो लीगेंड एटलीस्ट बाइडेंटेट है, एक बार में दो एटम से बॉन्ड बनाए, एक बार में दो बॉन्ड बनाए, सिर्फ वही रिंग बना सकता है। अगर एक बार में कोई एक बनाता है तो कहां से रिंग बना लेगा? नहीं नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन कीलेट नहीं है बेटा, चिलेट है। ची बोले तो चिड़िया वाला ची। ठीक है, कीलेट नहीं कहते इसको। ठीक है, बहुत टाइम तक मैं भी इसको कीलेट कहता था, लेकिन ये चिलेट होता है, चिलेशन होता है प्रोसेस। स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी तुष्टि, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। करीम जी यार
अब आप कर लो गूगल यार, लेकिन मेरे टीचर्स ने मेरे को चिलेट सिखाया तो मैं तो यही बोलूंगा यार, ठीक है। फिर तुम गूगल पे ही पढ़ लो, एक काम करो, ठीक है। तो आगे क्या था सर, अगर दो से ज्यादा बनाए हैं रिंग तो बना लेगा, बिल्कुल बनाएगा यार। ये देखो 3 बनवा लेते हैं, दिक्कत क्या है। अब कुछ ढंग का डाउट आया सामने, किसी बच्चे ने कुछ ढंग का पूछा है, ठीक है, कि सर्कल कैसे बन गया यार। एक बात बताओ, इधर देखो जरा देवराज जी, अब इधर देखो, आप हमारी बात सुनो जरा, ये देखना जरा, पहले जरा हम इसको हटाएं, ठीक है। अब आप देखो जरा, मेटल अगर इसके साथ इन्वॉल्व है, मैं इसको नंबर कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 और 1, ये बेटा 5 मेंबर्ड रिंग है या नहीं है? ये 5 मेंबर्ड रिंग है या नहीं है? बताओ जरा, आप ही बताओ, 5 मेंबर्ड रिंग है या नहीं है? समझ में आया? 5 मेंबर्ड रिंग है ये, ठीक है। तो सर्कल तो बनेगा ही, रिंग बोले तो सर्कल, सर्कल बोले तो रिंग, ठीक है। समझ में आया? तो ये कहानी थी भाई चिलेशन की, ठीक है। अब एक बच्चे ने बोला कि सर क्या एक ही रिंग बनेगी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं बनेगी। आओ जरा देखें, मेटल को मैंने यहां रख दिया, मेटल को मैंने क्या करा, यहां पे रख दिया, और ये ऐसे करके अगर मान लो मेटल 6 बॉन्ड बना रहा है, तो भाई मैंने ये बता दिया, ठीक है। अब क्या होगा, पॉसिबिलिटी है एक रिंग इधर बन जाए, एक रिंग इधर बन जाए और एक रिंग इधर बन जाए। अब आप कहोगे सर ये तो क्या फैन जैसा बना दिया, तो देखो मेटल बैठा है सेंटर में, इधर है सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव डोनेट कर गया, इधर से आया ओ नेगेटिव डोनेट कर गया, ठीक है ना। तो एक रिंग बनी, इधर आओ जरा, सी डबल बॉन्ड ओ, बच्चों जल्दी देखना मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, यहां पर एक ऑक्सीजन लगा लूं, ये भी डोनेट कर गया, और ऐसे एक ऑक्सीजन इधर डोनेट कर गया। तो देखो 2 रिंग बन रही है, तीसरी पर आ जाओ भाई, तीसरी पर भी आ जाओ, ओ और ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, एक और रिंग बन गई। तो देख पाए हो एक ही टाइम पर यहां पर आपको 3 रिंग भी मिली है, लेकिन 3 से ज्यादा की बात करोगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। 3 से ज्यादा की अगर बात करोगे तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो 3 ही बनेंगी, ठीक है। रिंग से स्टेबिलिटी कैसी अचीव हुई बेटा, अगर रिंग बन गई तो जो मेटल है वो चारों तरफ से ऑक्यूपाई हो गया। ध्यान से देखो, मेटल को चारों तरफ से कवर कर लिया, मेटल को चारों तरफ से कवर कर लिया, तो नया ग्रुप कहां से एंटर करेगा, नया ग्रुप कहां से एंटर करेगा, और जब नया ग्रुप एंटर ही नहीं करेगा तो रिएक्ट कैसे होगा, ठीक है। बात समझ में आती है, रिएक्ट कैसे करेगा, और अगर रिएक्ट ही नहीं करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ गई ना। आप क्यों कहते हो कि नोबल गैसेस बहुत स्टेबल है, क्यों बोलते हो नोबल गैसेस बहुत स्टेबल है? क्योंकि नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। तो जब मेटल को चारों तरफ से आपने पहले रिंग बना के कवर कर लिया है, तो अब कहां से वहां पे नया ग्रुप एंटर करेगा, एंटर नहीं करेगा तो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। बात समझ में आती है? एक बात और सुन लो, सभी को बता देता हूं, यहां पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि रिंग बन जाए और साथ में मोनोडेंटेड लिगेंड लगे हो, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, ये भी याद रखना। सर एक ऐसा एग्जांपल, हाहा पर एक लिगेंड 2 से ज्यादा बॉन्ड बना रहा हो, बेटा बना तो रही है, एक लिगेंड 2 बॉन्ड बना रहे, अच्छा 2 से ज्यादा वो ईडीटी है, वो मैं आपको पहले कॉम्प्लेक्स बनाना सिखा दूं तब बताऊंगा, ठीक है, पहले कॉम्प्लेक्स बनाना सिखा दूं तब, ठीक है। नहीं सौम्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। सौम्या देखो जरा जल्दी देखो, ये क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर प्लेनर थोड़ी होता है, प्लेनर थोड़ी होता है ऑक्टाहेड्रल। इसमें क्या होगा, यहां पर ये सेम प्लेन में है, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो सेम प्लेन में कैसे हो जाएगी रिंग, ठीक है, समझ में आया? एक प्लेन में नहीं हो सकती है, हाँ मैक्सिमम 3 ही रिंग बनेगी, 3 ही रिंग बनेगी, सही बात है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आज की सभा में समाप्त कर रहा हूं, अगली क्लास में जब अगर मैं आया, ठीक है, अगर मैं आया, हाँ भाई ठीक है, ये आप जो कह रहे हो ठीक है कि एक रिंग अनंत अनंत सही है, सही है, ठीक है, तीनों ग्रुप एक साथ अटैक करेंगे, बेटा वो तो कॉम्प्लेक्स बनाने की बात है ना, प्रिपरेशन आपको नहीं पढ़नी, टेंशन मत लो उसकी, ठीक है। जल्दी पूछो सौम्या, जल्दी पूछो, बोलो जल्दी बोलो सौम्या, जल्दी बोलो, और जिस भी बच्चे को डाउट है, हाँ आपके आज मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आज के मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, सारा दिखा दूंगा आपको, ठीक है। और जो बच्चा एक कह रहा था डेफिनेशन वगैरह के बारे में, वो भी प्रॉपर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और बताओ, और बताओ, अच्छा ठीक है, अभिषेक ने कहा कि आप ये कह रहे थे कि मोनोडेंटेड भी हो सकता है, वो कैसे होगा जरा वो बता दो, ठीक है। देखो जल्दी देखो, साथ में यहाँ मैंने एक मेटल रखा, ठीक है, एक रिंग बेटा मैंने ये बना दी, यहाँ पर मैं सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिखा रहा हूँ,
ठीक है, पूरा नहीं बना रहा। और यहाँ पर मैंने एक रिंग इधर बना दी, ठीक है, एक रिंग इधर बना दी, एक क्लोरीन मैंने यहां लगा दिया, एक क्लोरीन मैंने यहां लगा दिया। तो ये क्या है, ये मोनो है। ये क्या है भाई, सी डबल बॉन्ड हो और सी डबल बॉन्ड हो तो रिंग भी है। समझ में आया? तो दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। और बताओ। मैं प्रियम इसके अलावा भाई 11th जेई का बैच शुरू है, वहां पढ़ा रहा हूँ मैं, और भी यार बहुत सारे बैचेस हैं बेटा। मुझे अभी कंफर्म नहीं है, ये आप सर से पूछ लेना कि सर लिखवाएंगे या नहीं लिखवाएंगे। हो सकता है वो तो सर ही बताएंगे, क्या पता सर दोबारा से पूरा पढ़ा दें आप लोगों को, तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता अभी, ठीक है। बट हाँ, अगर मैं नेक्स्ट क्लास में और आया, ठीक है, तो मैं आप लोगों को अगली क्लास में नेमिंग करवाऊंगा, मैं आपको नेमिंग करवाऊंगा, ठीक है। जल्दी देखो जरा 7वीं और 8वीं स्लाइड, एक बच्चा कह रहा है, ठीक है। ये 7th स्लाइड है और ये 8th स्लाइड है। इसमें मैंने ये बोला था 7th स्लाइड में कि यहाँ पर क्या है भाई, कि लीगेंड जैसे भी होते हैं जो एक बार में एक ही टाइम पर दो बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे लीगेंड्स को आप बाइडेंटेट कहते हो, ऐसे लीगेंड्स को आप क्या कहते हो, बाइडेंटेट कहते हो, ठीक है। और अगर आप इधर बात करोगे यहाँ पर, तो हेक्साडेंटेट बोले तो मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है एक बार में, मैक्सिमम 6 बॉन्ड्स बना सकता है एक बार में, ठीक है। तो ये कहानी थी, ठीक है, ये बात थी भाई। ओके, उससे बेटा ये प्रूव हुआ, उससे ये प्रूव हुआ था सौम्या कि भाई आपका ये जो एक बच्चे ने पूछा था ना कि ये लीगेंड एक टाइम पे दो बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा, एक ही साथ दो बॉन्ड क्यों नहीं बना लेता है, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप इससे ये चाहते हो कि ये मेटल ऐसे करके दो बॉन्ड बनाए, ठीक है, दो बॉन्ड बनाए, तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर मुझे इसको इस तरीके से बेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो बेंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा था कि बेंट नहीं कर सकते, स्टेबिलिटी चली जाती है, ठीक है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद, धन्यवाद अनंत, थैंक यू। ठीक है, मेटल वाला बता दो हर्षित, कौन सा मेटल वाला, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो। मेटल इलेक्ट्रॉन, यार ये मैं तुम्हें अगली क्लास में अगर आया ना पक्का बताऊंगा, ठीक है, पक्का बताऊंगा कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है मेटल को कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। चलो बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच। और भाई कोशिश करो थोड़ा सा और बढ़िया से थोड़ा पढ़ने की, ताकि मैं कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें करवा पाऊँ, ठीक है। चलो भाई, तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म करता हूँ। अब मैं अगली क्लास में होपफुली मिलेंगे, नहीं तो नरेंद्र सर कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, ठीक है। चलो बच्चों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।